अब संजय जी बात करते हैं एक और इतने बड़े फाइनेंशियल टूल की बात कर लें, उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, मोड ऑफ फाइनेंस कह लें, जो कि है आपकी क्रिप्टो करेंसी, जिसने अलग ही भौकाल मचाया पिछले कुछ टाइम में। जब वो आई तो लोगों को बड़ी अच्छी लगी, ओ माय गॉड, लोगों ने क्रिप्टो में रातों रात इतना पैसा बनाया। फिर जब लोगों ने दिल खोल के पैसा लगाया तो उन्होंने पैसा डुबाया भी उतना कि लोगों ने कहा हमारा 20 लाख क्रिप्टो करेंसी में गया है, 30 गया है, 40 गया है। कुछ लोग कहते हैं बहुत ही बेकार टूल है, कुछ लोग कहते हैं बहुत काम की चीज़ है टू मेक मनी। व्हाट्स योर टेक? देखिए, हर एसेट क्लास का रिस्क होता है और रिटर्न होता है, हर एसेट क्लास का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में रिस्क क्या होता है? सबसे बड़ा रिस्क होता है इलिक्विडिटी का। आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, अब वो प्लॉट बिक रहा नहीं है, तो क्या रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट खराब है? नहीं, पर वो एक स्पेसिफिक वर्ग के लिए। भाई, आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है, तो क्या आप जाके 30 लाख रुपए का प्लॉट ले सकते हो? नहीं ले सकते। पर अगर आपकी कमाई साल की 15, 20, 25 लाख रुपए है, तो आप 30 लाख का प्लॉट ले सकते हो और भूल भी सकते हो कि ठीक है यार, चलो एक आधा साल नहीं बिका तो भी कोई रोटी कपड़ा मकान के लाले नहीं पड़ेंगे हमारे। तो हर एसेट क्लास का इनहेरेंट रिस्क होता है और उसका इनहेरेंट रिटर्न होता है। क्रिप्टो इज अ वेरी हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिटर्न पोटेंशियल एसेट क्लास। और ऐसी चीजों को ट्रेड करने का एक ही नियम होता है, जो मैं आपको बड़ी सिंपल सरल हमारे रोजमर्रा के जीवन से समझाता हूं। आप जब खाना खाने बैठते हो तो एक थाली आपके सामने, ठीक है? तो थाली में जनरली लोगों को सबसे अच्छा क्या लगता है? पनीर। ओके, मीठा, ठीक है। लोग चाहते हैं मीठा ज्यादा खाएं, एक गुलाब जामुन 2 खा लें, 3 खा लें, साथ में आइसक्रीम भी खा लें, साथ में ये भी खा लें। मीठा लोगों को जनरली पसंद है। बहुत कम लोग होते हैं, मैंने देखा है कि जिनको मीठा नहीं पसंद होता, पर जनरली मीठा सबको पसंद है। या फिर आपने बोला पनीर, तो वो पनीर की कटोरी भरवाते रहेंगे। तो ज्यादा पनीर भी तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं मीठे का एग्जाम्पल लूं तो पूरी प्लेट में मीठा एक कटोरी में आता है, बाकी प्लेट में बाकी चीजें, सब्जी है, दाल है, पनीर है, चावल है, रोटी है, रायता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, न्यूट्रिशियस है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो आप समझ लो क्रिप्टो जो है आपकी थाली का मीठा है, यानी कि मजा सबसे ज्यादा उसमें है। पर याद रखना कि शुगर, कैलोरीज और बॉडी को बर्बाद करने की कैपेबिलिटी भी सबसे ज्यादा उसी में। तो जब आप अपना निवेश कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने का कुछ एक 20,000 रुपए डाल सकते हो और आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, आपको है कि नहीं मेरे को डालना है, मेरे दोस्त डाल रहे हैं और मेरे को देखना है इस एसेट क्लास को, तो आप 20,000 में से 1,000 रुपए, 2,000 रुपए क्रिप्टो में डाल दो। उसमें भी ऐसे मत करो कि कोई मीम कॉइन में डाल दिया कि यार कल सुना था ये कॉइन आ गया है। बहुत सारे आजकल इन्फ्लुएंसर्स, आई डोंट नो, मतलब व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। आप स्टॉक्स का रिकमेंडेशन बंद करवा दिए कि भाई अब आप कोई भी आके स्टॉक्स के बारे में नहीं बात कर सकता, कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ इज द गवर्नमेंट अलाउ? अच्छा, मैं कहता हूं कि बच्चे देख रहे हैं, उनको किसी ने जाके वो कॉइन खरीद लिया 1,000 रुपए का, 5,000 का, 10,000 का, अपने पूंजी डाल दी, माँ बाप से पैसे ले लिए, उधार ले लिए और उस कॉइन में डाल दिया, और वो पंप एंड डंप कॉइन रहा। पंप एंड डंप का मतलब होता है कि कॉइन को उठाएंगे वैल्यू को और फटाक से पटक देंगे, तो जिन्होंने खरीदा होगा उनका नुकसान हो जाएगा, जिसके पास ओरिजिनली पड़ा था उसको फायदा हो जाएगा। इसको कहते हैं पंप एंड डंप। अब पंप एंड डंप कॉइन्स हैं सारे, ये हमें नहीं पता किसमें क्या वैल्यू है। हमें पता है बिटकॉइन है जो पिछले 15 साल 16 साल से चल रहा है, हमें पता है इथीरियम है यूज केस है, सोलाना है यूज केस है, XRP यूज केस। मैं ये रिकमेंडेशन नहीं, मैं कुछ कॉइन्स है जिनको मैं जानता हूं। हमारी एक इंडिया की कंपनी है पॉलीगॉन करके, उसका यूज केस है, उसके ऊपर ही जियो कॉइन बना भी। तो जहां आपको लगता है कि यार नीचे थोड़ी स्ट्रेंथ है उस चीज में निवेश करो ना, पंटरबाजी क्यों करनी है? तो अगर आपका 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है महीने का, तो उसमें से ठीक है 1,000-2,000 रुपए आप क्रिप्टो में डाल दो। उसके बाद मत फोकस करो इधर यार, मत फोकस करो, नहीं तो हम हर मार्केट से बहुत लोगों ने कमाया है और उससे कहीं ज्यादा लोगों ने गंवाया है। वो क्यों? क्योंकि उनको किसी से टिप मिलती है, फटक से वो पैसा डाल देते हैं, उनको पता नहीं उन्होंने खरीदा क्यों था। ये अर्जुन का अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। अंदर तो जाना आता है सबको, बाहर निकलना नहीं आता किसी को। स्टॉक खरीद तो लेते हैं, बेचते कभी पता नहीं, क्रिप्टो कॉइन खरीद तो लेंगे, बेचना कभी पता नहीं। तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, कीप ऑन इन्वेस्टिंग। और आजकल बहुत सारे ब्रोकर ऐप्स आ गई हैं जो आपको क्रिप्टो में SIP करने दे रही है, तो आप एक बास्केट बना सकते हो या फिर उनका बास्केट फॉलो कर सकते हो। उसमें वो बताते हैं मीडियम सेफ्टी, रिस्क, हाई रिस्क, उसके हिसाब से आप अपना पैसा डाल दो। अब आपको पता है यार 20,000 रुपए डाल रहा था एक कॉइन में, 1,000 रुपए डाल रहा था, उसमें से 3 महीने डाला, वो कॉइन आधा हो गया, तो 3,000 के 1,500 हो गए, मर थोड़ी गए आप। तो आज बिटकॉइन की क्या वैल्यू है? $1,00,000 से ऊपर है। $1,00,000 यानी मोटा मोटा 85 लाख रुपए, 87-88 लाख, 87-88 एक बिटकॉइन का। जी। बिटकॉइन स्टार्ट हुए कितना वक्त हो गया? 2008 में हुआ था, क्राइसिस के बाद, क्रैश के बाद।
और उस टाइम पे क्या वैल्यू होगी 0.01 सेंट था, कुछ भी नहीं था इंडियन रुपीस में? कुछ भी नहीं, 4 रुपए 3 रुपए 2 रुपए। जो 2 रुपए का कॉइन, जिसके पास 2 रुपए का वो बिटकॉइन 2008 में था, आज 2025 में वो 83 लाख या 87 लाख रुपए का, मेरे 87 दोस्त लाख, ने मेरे को बहुत बोला था उस टाइम 2010 में, तब वो $2 के आसपास का था, $1 या $2 का था। 120 रुपए हाँ, कितना, नहीं तब तो 40 था डॉलर, मुश्किल से 80 रुपए, 70-80 रुपए। हाँ, बोला था कि बोले सर 10 कॉइन लेके बैठ जा। मैंने पता ही नहीं, समझ नहीं आया चीज कि आज बैठा होता तो मिलियनर होते हैं। 10 कॉइन 10 कॉइन में 8.5 करोड़ 9 करोड़। देखिए ये ना सारी हाइंडसाइट की बातें हैं। हाइंडसाइट में हम सारे समझदार हैं, हाइंडसाइट में हम सब समझदार। व्हाट इज दैट? हाइंडसाइट मतलब पास्ट में। हाँ, देख हम मार्केट्स में कहते हैं कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ना आपको राइट की कैंडल नहीं दिखती, पर बैक टेस्टिंग में आपको सब दिखता है। तो बैक टेस्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस बहुत होता है, हाँ मुझे पता है ऐसा हो रहा था। तुम लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो समझ आता है कि अगली कैंडल कौन सी आएगी, ऊपर आएगी नीचे आएगी, समझ नहीं आता। सो ऑल ऑफ अस आर वेरी स्मार्ट इन हाइंडसाइट। देखो क्रिप्टो में जब $3 था वो $10 गया, फिर वो 5 भी आया। तो जब वो 10 से 5 आएगा ना, आधे 99% लोग छोड़ चुके थे। हाँ, किसी ने सोचा नहीं था ना कि इतना बड़ा हो जाएगा ये चीज। तो वही है, लेके भूल जाओ। अगर लेके भूल सकते हो तो पैसा बना लोगे।